बहुधक धर्म निरूपण। श्री सुखदेव जी बोले, हे ज्ञानियों में अग्रणी ब्राह्मण, आपके अनुग्रह से हमने कुटीचक का उक्त विशेष धर्म सविस्तार सुना। अब आप बहुधक का जो विशेष धर्म कहा गया है वह हम लोगों को सुनाइए, क्योंकि आप भक्तों पर अनुग्रह करने वाले ही। महर्षि आगे वल्लभ के बोले, पूर्वोक्त लक्षणों से युक्त कुटीचक सन्यासी 3 वर्षों के बाद बहुधक धर्म का आश्रय करे, परंतु वह यदि तत्व ज्ञान में अग्रसर ना हुआ हो तो 3 वर्ष बीत जाने पर भी उसे बहुधक नहीं होना चाहिए। हे मुनीश्वर, बहुधक धर्म के सर्वप्रधान और विशिष्ट लक्ष्य संक्षेप से इस प्रकार हैं। बहुधक को विश्वात्मा के साथ अपना ऐक्य करने का विशेष रूप से यत्न करना चाहिए। जगत को ब्रह्म स्वरूप जानकर पवित्र भाव से केवल निष्काम कर्म के व्रत में उसे निरंतर निरत रहना चाहिए। यत्न पूर्वक त्याग और तप में पूर्णता लाभ करना चाहिए। गृहहीन, स्थित प्रज्ञ और दृढ़ संयमी हो, कहीं भी किसी में भी कोई भी आसक्ति ना रह जाए और तीर्थ यात्राटन किया करे। कामनी कांचन से यदि मन में पूर्ण वैराग्य उत्पन्न ना हुआ हो तो बहुधक धर्म का आश्रय नहीं करना चाहिए। अपनी जात, कुल और बंधु वर्ग के संबंध की ममता का संस्कार यदि हृदय से नष्ट ना हुआ हो तो बहुधक नहीं होना चाहिए। आत्मा में ही अवस्थिति करने की यदि पूर्ण इच्छा ना हो तो धर्म के ब्राह्मण कदापि बहुधक धर्म में प्रवेश न करे। कुटीचक के लिए मानसिक पूजन और देव, ऋषि और नित्य पितृगण का जो आमंत्रक पूजन कहा गया है वे जगत कल्याण की बुद्धि से महायज्ञ विधायक है। ये सब ब्रह्मांड के साथ आत्मा का एक के संबंध बढ़ाने के लिए मुनियों ने कहा है, ऐसा जान लेना चाहिए। इन दोनों में से बहुधक के लिए किसी का विधि निषेध नहीं है, क्योंकि वह संकल्प और मोह से रहित है। किंतु अपने आश्रम अर्थात आसन पर आए हुए धार्मिकों का सत्कार शिष्टाचार के साथ सभी सन्यासियों को करना चाहिए। वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा पालन करने के लिए सन्यासी को जगत कल्याण की बुद्धि से शिष्टाचार परायण होना चाहिए। आश्रम पर आए हुए निम्न वर्ण के सज्जन साधु गण को केवल मौखिक नमस्कार करना चाहिए, ऐसा शास्त्र का निर्णय है। ऐश्वर्य युक्त पर ब्रह्म की स्थूल मूर्ति के ध्यान से यदि बहुधक सन्यासी तृप्त हो गया हो तो उसे ज्योतिर्ध्यान अथवा बिंदु ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। ये ध्यान ही निर्गुण धारणा के परम सहायक है। हृदय कमल में विश्व संज्ञक, विश्व संभव, सर्वभूतों के आत्मा स्वरूप अंधकार से परे स्थित सबके आधार स्वरूप अव्यक्त, आनंदमय, ज्योतिर्मय, अव्यय, प्रधान पुरुषातीत, आकाश रूप और श्रेष्ठ अग्नि के रूप में ब्रह्म स्वरूप, अनादि, अद्वैत, आनंद आदि गुणों के आलय, महान परम ब्रह्म पुरुष, सत्य, अव्यय और सब भावों के ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। श्याम और अरुण स्वरूप विश्व रूप महेश को ओमकार में अथवा आत्मा को परमात्मा में स्थापन कर आकाश में आकाश रूप अव्यय ईश्वर देव का ध्यान करना चाहिए, जो सब भूतों का कारण और आनंद का एकमात्र आश्रय स्थान है। उस पुराण पुरुष शंभु का ध्यान करने से बंधन छूट जाते हैं, अथवा गुहा, प्रकृति और जगत सम्मोहन लय के संबंध से परम योग, सर्वभूतों का कारण, सर्वभूतों का जीवन, जहां सभी लोग विलीन होते हैं, आनंद में
ब्रह्म का सूक्ष्म रूप जिसे मोक्षगण देखते हैं, उसकी चिंतना कर उसमें निहित केवल ज्ञान लक्षण अनंत सत्य ईश्वरीय ब्रह्म का विचार करते हुए संयत होकर रहना चाहिए। यतियों के लिए श्रेष्ठ गुह से भी गुह इस ज्ञान का जो अनुष्ठान करता है वह ईश्वरीय योग को प्राप्त करता है। इसलिए नित्य ध्यान रत और आत्मविद्या परायण होकर ब्रह्म ज्ञान का अभ्यास करने से सब बंधन छूट जाते हैं, अथवा सबसे पृथक केवल आनंद अक्षर अद्वितीय ज्ञान स्वरूप आत्मा का ध्यान करना चाहिए, जिससे प्राणी मात्र उत्पन्न होते हैं और जहां पहुंचकर वे पुनः उत्पन्न नहीं होते अर्थात मुक्त हो जाते हैं। वही देव ईश्वर है, उनसे भी परे जो स्थित है, जिसमें उसका गमन शाश्वत कल्याणमय अव्यय होता है और जिससे परे कुछ नहीं है, वही देव महेश्वर कहे गए हैं। वेद वेदांगों में पारंगत समस्त ऋषियों सुनी काल बड़ा प्रबल कहा गया है। जब कली काल आ जाएगा तब उसके प्रभाव से पृथ्वी पर समस्त प्रजा प्रायः वर्ण संकर और कर्म संकर हो जाएगी। ब्राह्मण के अतिरिक्त सभी वर्ण निवृत्ति मार्ग के इच्छुक होकर संन्यास ग्रहण करने लगेंगे। इस बात का परिहार नहीं हो सकता, क्योंकि काल की गति ही ऐसी है। कलिकाल के प्रभाव से ब्राह्मणेतर वर्ण जब निवृत्ति की इच्छा करेंगे और निवृत्ति धर्म का पालन करने में तत्पर हो जाएंगे, तब उन्हें केवल कुटीचक और बहुदक धर्म का ही पालन करना चाहिए। हंस और परमहंस के धर्म का पालन उनके लिए योग्य नहीं है। वे यदि ऐसा करें अर्थात हंस या परमहंस बने तो शास्त्रों के मत से उनका निश्चय पतन होगा। उन्हें लोक रक्षाकारी वर्ण धर्म की मर्यादा का सदा ध्यान रखना चाहिए, उसका लोप नहीं होने देना चाहिए। वे अपना मानसिक कैसा ही महान अधिकार क्यों ना प्राप्त कर लें, शरीर से तो उन्हें विनय के साथ वर्ण धर्मानुसार ही चलना चाहिए। वे यदि अपनी उन्नति चाहते हो तो अपने से ऊंचे वर्ण की मर्यादा का विचार उन्हें हृदय में रखना चाहिए। निम्न वर्ण में उत्पन्न होकर अपने से ऊंचे वर्ण के लोगों से वे कभी अपना पूजन न कराएं और न अपने से ऊंचे वर्ण को दीक्षा ही दें। ऐसा श्रुति और स्मृति का वचन है। यदि कोई वर्ण पूछे तो उसे अपनी जाति छिपानी नहीं चाहिए, क्योंकि आर्यत्व का दृढ़ और निश्चित मूल वर्णाश्रम धर्म है। किसी की सहायता न लेकर अकेला ही सिद्धि के लिए सदा प्रयत्न करें। इस प्रकार से अकेले ही सिद्धि प्राप्त करने से उसकी सिद्धि ना घटती है और ना वह उसे छोड़ती है। अतिवाद नहीं करना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। इस देह का आश्रय कर किसी से वैर नहीं करना चाहिए। कोई क्रोध करे तो उस पर स्वयं क्रोध नहीं करना चाहिए। कोई आक्रोश करे तो शांति के साथ कुशल की बात करनी चाहिए। जो वाणी 7 द्वारों से निर्गत होती है, ऐसी वाणी का असत्य रूप से प्रयोग नहीं करना चाहिए। सुखार्थी पुरुष अध्यात्म विषयों में प्रेम करता हुआ निरपेक्ष निरामिष होकर आत्मा की ही सहायता से विचरण करे। धूमकेतु उदय जैसी उत्पातों के निमित्त से ज्योतिष विद्या से और अनुशासनवाद से कभी कहीं से भिक्षा की इच्छा ना करे। तपस्वी ब्राह्मण पक्षी कुत्ते भिखारी या अन्य लोगों से अकीर्ण ग्रहण में भिक्षार्थ गमन नहीं करना चाहिए। कोई भिक्षा ना दे तो विवाद ना करे और अच्छी भिक्षा मिलने पर भी हर्ष ना माने।
इंद्रिय के विषयों के संग से मुक्त होकर केवल जीवन यात्रा का चरितार्थ करना चाहिए। प्रतिष्ठा के साथ जो लाभ हो उसे निंदित समझे, क्योंकि प्रतिष्ठा से प्राप्त अर्थात बुझाए हुए लाभ से मुक्त यति भी बद्ध हो जाता है। इंद्रियों के निरोध से, राग द्वेष के क्षय से, प्राणी मात्र की अहिंसा से यति अमृतत्व को प्राप्त करता है। मनुष्यों की कर्म दोषों से बनी हुई गत देखनी चाहिए। नरक में पतन, यम यातना, प्रिय वियोग, अप्रिय संयोग, जरा का आक्रमण, व्याध की पीड़ा, देह से उत्क्रमण, पुनः गर्भ में प्रवेश, करोड़ों योनियों में अंतरात्मा का आवागमन, ये सब प्राणियों के अधर्म से उत्पन्न हुए दुख योग हैं। धर्मात् प्रभव अक्षय सुख संयोग ही हुआ करता है। इन बातों की परमात्मा के संयोग से सूक्ष्मता देखनी चाहिए। उत्तम या धम कैसे ही शरीर में उत्पत्ति क्यों ना हो, दूषित होने पर भी जिस आश्रम का जो धर्म है वह पालन करना चाहिए। सब प्राणियों में समभाव रखना चाहिए, क्योंकि धर्म का कारण वेश नहीं है। कतक वृक्ष अथवा निर्मली वृक्ष के फल का केवल नाम लेने से ही पानी स्वच्छ नहीं होता। प्राणी मात्र की रक्षा के लिए देखकर पृथ्वी पर चलना चाहिए। दिन या रात्रि में जो यति बिना जाने यदि जंतु हिंसा करे तो इसकी शुद्धि के लिए उसे स्नान कर 6 प्राणायाम करनी चाहिए। प्राणायाम दोषों को जला देता है। धारणा किलविष का नाश करती है। प्रत्याहार से संसर्ग दोष दूर होते हैं और ध्यान से अनीश्वर गुणों का नाश होता है। कठिन अस्थि स्नायुओं के युक्त, रक्त से लिप्त, चर्म से बद्ध, मलमूत्र की दुर्गंध से पूर्ण, जरा और शोक से आक्रांत, रोग का निकेतन स्वरूप, दोष युक्त और पंचभूतों के वास स्वरूप इस नश्वर शरीर की आसक्ति को छोड़ना चाहिए। वह यति अपना सुकृत प्रियजनों को और दुष्कृत अप्रियों को देकर ध्यान योग से सनातन ब्रह्म को प्राप्त करता है। जब भाव की सहायता से सब भावों से निष्प्रह हो जाता है, तभी इहलोक और परलोक में वह शाश्वत सुख प्राप्त करता है। इस प्रकार सब संगों को धीरे धीरे छोड़कर सब द्वंद्वों से मुक्त होता हुआ वह ब्रह्म में ही अवस्थिति करता है। यह सब ध्यान संबंधी विषय हैं। जो मैंने कहा, अध्यात्म ज्ञान बिना कोई क्रियाफल नहीं पाता। अधियज्ञ ब्रह्म का जप करना चाहिए, अधिदैविक ब्रह्म का जप करना चाहिए और वेदांत में कथित आध्यात्मिक ब्रह्म का जप करना चाहिए। यही तीनों अज्ञानी, ज्ञानी, स्वर्ग चाहने वाले, अनंत पद की इच्छा करने वाले सभी के लिए शरण है। इस क्रम से जो द्विज सन्यासी होता है वह सब पापों से मुक्त होकर पर ब्रह्म को प्राप्त करता है। ग्राम में यति को 1 रात्र और नगर में 5 रात्र रहना चाहिए। वर्षा काल में कहीं 4 मास रहना चाहिए। प्राणी मात्र को अभय प्रदान करता हुआ जो मुनि पर्यटन करता है उसको किसी प्राणी से कभी भय उत्पन्न नहीं होता।